हरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना। बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यार भाई बहना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा नाश की जड़ है, कुछ भी कर सकता है। मैया ने भगवान को बुलाया, कहा क्यों रे तूने माटी खाई? भगवान ने कहा ना मैया, ना हम भक्षित वानव्य सर्वे मिथ्या विभंसिना विशंसिना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले ये जो सारे लोग बोल रहे हैं, मधुमंगल बोल रहा, तेरे दाऊ जी बोल रहे, बोले सब झूठ बोल रहे। दाऊ जी के पास भगवान गए, दाऊ जी से कहा ए भैया जी, बोले क्या? बोले मैंने माटी खाई। बोले खाई तो है। बोले मैं मैया से कह दूंगा। दाऊ जी ने भांग का गोला खाया। दाऊ जी ने सोचा इसकी पिटाई तो बाद में होगी, मेरे पहले हो जाएगी। मैया से बोले मैया मेरे सामने तो खाई नहीं, आगे पीछे देखियो तो मुझे मालूम मेरे सामने नहीं खाई। मधुमंगल ने कहा ब्राह्मण का बेटा हूँ, चौतैया की चोटी की कसम खा के कहता हूँ लाला ने माटी खाई। मैया ने लाला के कान पकड़े, क्यों रे तूने माटी खाई? भगवान ने कहा मैया अगर मैंने माटी खाई तो मेरे मुखड़ो देख ले, मेरे मुख देख ले। और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैया तो जिसका कान पकड़ रही है जानती है वो कौन है? वो जरा सा ब्यूटी टेढ़ी करता है तो प्रलय हो जाता है, और जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि की रचना हो जाती है। मुझे मौका मिले तो बताऊं वो कौन है। भगवान ने कहा मैया मेरे मुखड़ो देख ले, मुख देख ले। अच्छा तो खोल खोल लाला मुख खोल। और भगवान ने जैसे मुख खोला तो क्या देखा, भगवान के मुख में तो सारा ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ नदियां ब्रह्मांड। और देखो उस ब्रह्मांड में से मथुरा मंडल भी भारत वर्ष दिख रहा है। भारत वर्ष में मथुरा मंडल दिख रहा है। मथुरा मंडल में गोकुल दिख रहा है, और गोकुल में नंद बाबा का महल दिख रहा है, और नंद बाबा के महल में नंद बाबा का आंगन दिख रहा है, और नंद बाबा के आंगन में यशोदा मैया लाला के कान पकड़ी हैं, ये भी दिख रहा है। यशोदा मैया ने जब ये सब कुछ देखा, यशोदा मैया ने सोचा रे गर्ग ऋषि ने सही कहा था, आपके लाला नारायण के समान कहीं नारायण ही तो नहीं है, और मैं नारायण का कान पकड़ी हूँ। सो बड़ी तेजी से हाथ ऐसे किया, ऐसे हाथ जोड़ ली और नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने सोचा सब गड़बड़ हो गया, अब मैया भी भगवान बना ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब भगवान की पूजा कैसे करते मालूम है? अब यहाँ तो बहुत सुंदर मंदिर बनाए, कहीं कहीं हम देखें भगवान के लिए, भगवान को ले जाते खंधे में रख देते, फिर ऐसे अगरबत्ती कोच देते, थोड़ा सा वो चढ़ा देते, चिरौंजी दाना पाओ, भगवान उधर ही पड़े रहो, इधर चलते। भगवान ने कहा अभी भगवान नहीं बनना है, माखन मिश्री खा के कुछ मोटा होना है, फिर मामा जी की खबर भी ले ली। सो भगवान ने मैया की ऐसे ऐसे दाढ़ी पे हाथ रखा, कहा बोलो मैया मेरे मुखड़ों में मिट्टी दिखी क्या? मैया ने कहा लाला ये बताओ तेरे मुखड़े में इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से आए, ये नदियां, ये पेड़ पौधे और ये बड़े बड़े ब्रह्मांड? भगवान ने कहा मैया बाबरी हो गई क्या, पगली हो गई? मेरे मुखड़ों में इतनी बड़ी बड़ी नदियां पहाड़ कहाँ से आए? लाला तुझे तो दिख रहा था आंखों से ये। भगवान ने कहा मैया तूने सपना देखा हो। मैया को बात सल आ गया, बोले लाला तू सही कह रहा, सपना ही देखा हो, ये बुढ़ापे की आंखन को क्या कहें, दिन में भी सपना आता है, लाला सपना ही देखा हो। इस प्रकार से भगवान ने अपनी ऐश्वर्य भी दिखाया, ऐश्वर्य शक्ति। ये जो यशोदा है और नंद बाबा है, ये कौन है? द्रोणो बशो नाम प्रबरो धरया सहभारया। ये नंद बाबा पूर्व जन्म में श्रेष्ठ बसु थे, द्रोण नाम के। और देखिए उनकी पत्नी का नाम था धरा,
जिन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करके उनकी इच्छा से इस धरती पर जन्म लिया है। और भाव यही था कि जगदीश्वर भगवान को बालक रूप में उनके वात्सल्य हमें प्राप्त हो। और देखो यशोदा मैया नंद बाबा को अपना वात्सल्य भगवान दे रहे कि नहीं? वही प्रभु दोनों को दे रहे। एक दिन यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी, अपने हाथों से दही बिलोती हैं, अपने हाथों से भगवान के लिए दूध तैयार करती हैं। देखो बालक का लालन पोषण जितना ज्यादा हो सके तो माँ अपने आप ही करे। वैसे तो नौकर चाकर का सहयोग लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन माँ का अगर असली प्रेम बच्चे को देना है तो माँ अपने से करे तो उसका विशेष होता है। बाटल का दूध पिला देती, अपना दूध तो पिलाती नहीं। बड़ा होता है तो बड़ा वाला बाटल लेके आता है, तो वही होता है। और फिर बच्चा क्या बोलता है तो फिर क्या होगा? तो माँ को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के लिए स्नेह मिलता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता तो माँ की सेवा करता। अब बाटल का दूध पिया है, माँ भी नकली हो गई। जब बड़े हो जाते माता पिताजी तो बेटा कहता मैया जी अब बिस्तर बांधो, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, अब तुम भी बांधो पिताजी चलो। क्यों? उसके अंदर वो दिव्य संस्कार जो नहीं मिले। तो बच्चे के अंदर संस्कार आपको ही देना। माता दही पिलो रही हैं और बड़े बड़े कवियों ने भगवान के लिए जो पंक्तियां लिखी हैं यशोदा मैया याद कर करके गा रही हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरण युक्ताशु निरमंत स्वयं दधि। अपने हाथों से दधी बिलोती हैं और भगवान ने जो किया उसको गा रही हैं। मैया को याद आया, एक दिन मेरा लाला कह रहा था मैया चंदा लूंगा चंदा लूंगा, और देखो चंदा लेते लेते क्या किया। एक दिन भगवान ने कहा मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया ने एक कठोता में जल भरा, एक बहुत बड़े थाल में जल भरा और ऐसे बाहर कर दिया। बोले लाला देख चंदा देख चंदा। भगवान ने कहा ना मैया ये चंदा नहीं है, वो चंदा है, वो चाहिए चंदा दे। मैया ने कहा वो चंदा नहीं दे रही। भगवान ने पहली धमकी दी, अगर चंदा नहीं दोगी ना तो जानती हूँ मैं क्या करूंगा। क्या करेगा बता? जय हो लोटी अबनी पे, जय हो लोटी अबनी पे, तेरी गोदी में आई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। हे मैया तेरी गोदी में नहीं आऊंगा, धरती में लौट जाऊंगा भूमि पे। मैया ने कहा लाला देखने में तू ऐसा ही काला है और लौट जाएगा तो और तेरा बदन कीचड़ा हो जाएगा। भगवान ने कहा मैया चंदा मामा दे देना फिर नहीं लौटूंगा। मैया ने कहा नहीं दे रही। तो देखो भगवान अगली धमकी दे रहे हैं। क्या? सुरभि को पालन करी हो, सुरभि को पालन करी हो, बेड़ी सरी न गुथई हो, मेरी काल पटई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई लाला हो। मैया से कहते
मैया अगर तूने चंदा मामा नहीं दिया, हाँ, तो गाय का दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि गाय का दूध भगवान ने तैयार किया। अब मुझे सब मालूम है। मैया दूध पिलाने के लिए कहती है लाला तेरी चोटी बढ़ रही है, दूध पिए तो वही बरसन होंगे, कभी बढ़ेगी चोटी। देखो पहले चोटी की बड़ी महिमा थी। भगवान चोटी के लिए क्या करते थे, उसकाते थे, लोग कहते थे चोटी रखो चोटी रखो। मैया भी कहती थी। तो बच्चों के अंदर ये भाव होता था चोटी रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल कोई कहता है, आजकल फैशन में चोटी पहले काट देते हैं, मालूम है। देखो तो ये जो चोटी की, भगवान की भी चोटी है, भगवान को ऐसे मैया हाथ रखाती चोटी के पास में और कहती दूध पिला ला चोटी बढ़ेगी, चोटी बढ़ेगी। भगवान कहते मैया दूध पीते बरसों हो गए, अभी तक तो चोटी बड़ी नहीं, कब बढ़ेगी? हैं सब मालूम है, दूध पिलाने के लिए मुझे ऐसा बोलती हो। और चोटी धोती का बड़ा महत्व है। चोटी ऊंचाई की प्रतीक है और धोती समता की प्रतीक है। अच्छा ये बताओ, दादाजी का पैंट पोता पहनेगा? पोता पोती, चाचा चाची, नाना नानी, पापा पापी पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे। दादाजी की धोती पोता पहन ले, पोती पहन ले, चाचा पहन ले, चाची पहन ले, कोई भी पहन ले, समता के प्रतीक है। चोटी ऊंचाई के प्रतीक है, प्रखरता की। हर हिंदू को अपने मस्तक रूपी किले पर चोटी रखनी चाहिए। हमारे घर में सारी चीजें सेट है, सोफा सेट है, चम्मच सेट है, थाली सेट है, अलमारी सेट है, कपड़े सेट है, लेकिन खुद अब सेट है, खुद सेट नहीं। क्यों? सेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, काट दिया है, चोटी जो काट दिया। इसलिए चोटी, माताओं की चोटी छोटी होती तो एक बाजार से लाती, बड़ी चोटी बना देती है, क्या कहना। लेकिन भाई लोग पहले चोटी निकाल करते हैं। भगवान कहते मुझे मालूम है